Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. Quickly, let us find out what are the 7 new words and phrases that we are going to learn today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now with a friend who needs to learn better English. So, the first word that we are going to learn today is myth. Myth is a false belief. Noun होता है, ठीक है, एक ऐसी बात जिसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि वो है या नहीं है, वो बस एक कहानी है, ठीक है। कभी कभी हम झूठ भी कह देते हैं उसे, ठीक है। मिथ्या कथा, बंगाली में बहुत ज्यादा मिथ्या कथा ही बोलते हैं, अभी मुझे वही ध्यान आ रहा है, ठीक है। सो अ फॉल्स बिलीफ और एन एंशिएंट और ट्रेडिशनल ओल्ड स्टोरी दैट हैज नो प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अजर अमर होने की कथाएं हम बहुत सुनते हैं लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं होता, तो हम कहेंगे इमॉर्टेलिटी इज अ मिथ। नेक्स्ट इज हैगल। हैगल क्या होता है? बार्गेन करना होता है या फिर बहस करना भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो बहस भी हो गया और मोल भाव, लेन देन के वक्त जो होता है, ठीक है, टू आर्ग्यू एंड टू बार्गेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जो गरीब वेंडर्स होते हैं, हम कहते हैं कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते कि उनके साथ बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट बार्गेन और वी शुड नॉट हैगल विद द पुअर वेंडर्स। नेक्स्ट इज हॉल्ट। नाउ व्हाट इज हॉल्ट? हॉल्ट का मतलब होता है एक टेम्पररी स्टॉप या स्टे या फिर एंड, मीन्स एक हल्का सा पॉज, रुकाव, पॉज या फिर स्टॉप या स्टॉपेज, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि सुपर फास्ट ट्रेन्स, छोटे छोटे स्टेशंस, उनको भी हॉल्ट ही कहते हैं ना, क्योंकि वो एक छोटा स्टॉपेज होता है वहां पर, ठीक है। तो सुपर फास्ट ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप एट द हॉल्ट। अगला एक फ्रेज है टू गेट रिड ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना, टू ट्राई टू गेट फ्री, ठीक है, टू ट्राई टू सेट योर सेल्फ फ्री, ठीक है। जैसे किसी का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक, बहुत प्रेशर वाली जॉब है, तो वो कहेगा कि मैं इस प्रेशर वाली नौकरी से निजात पाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। इंग्लिश में कहेगा आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई स्ट्रेसफुल स्केड्यूल। इसी की तरह एक फ्रेजल वर्ब गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना। अब वो स्टैंड अप भी हो सकता है या फिर जो हम सुबह सोकर उठते हैं, राइज अप, वो भी हो सकता है। सेंटेंस बनाएंगे गेट अप फ्रॉम दिस चेयर, इस चेयर से उठो, या फिर वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट इज कन्वे। इट इज अ वर्ब। कन्वे मीन्स टू डिलीवर, टू टेल, टू इन्फॉर्म, ठीक है। जैसे सीधा सेंटेंस ही बना लेते हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस और माई ग्रीटिंग्स टू हिम ऑन हिज प्रमोशंस। संदेश देना हिंदी में कहेंगे, कृपया उसे, जिस किसी का भी प्रमोशन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रमोशन हुआ है, तो उसको मेरी तरफ से बधाइयां दीजिएगा। एंड लास्ट इज कोऑपरेट। कोऑपरेट मीन्स टू हेल्प, टू वर्क टुगेदर, ठीक है, किसी के का साथ देना। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लीज कोऑपरेट कीजिए, मैं भी आपसे कहता हूं प्लीज कोऑपरेट विद मी बाय स्प्रेडिंग द वीडियो मोर एंड मोर, लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट मोर एंड मोर, तो वो ही कोऑपरेट है, ठीक है। टू हेल्प सेंटेंस यहां पर एक तो ये हो गया। फिर हमें बचपन में मॉरल एजुकेशन में बताया जाता है ना कि घर में मम्मियों की मदद करनी चाहिए, तो वही सेंटेंस बनाते हैं, वी शुड कोऑपरेट विद आवर मदर्स टू मेक अप द हाउस। घर के काम में मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। सो दीज वर द 7 वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट वी हैव लर्न टुडे. Like, comment, share and subscribe. Cooperate with me to spread the account, to take the account to new heights. Okay, so thank you so much for watching. Have a nice time. See you in another class.